नमस्कार। कभी सोचा है कि वक्त के साथ पैसे की ताकत कम क्यों होती जाती है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के जरिए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हम सबके लिए और हाँ, खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। हम सबने ये महसूस किया है ना कि भाई आज 100 रुपए की कीमत वो नहीं रही जो कल थी। ऐसा लगता है जैसे पैसे से अब उतना सामान आता ही नहीं। तो सीपीआई ही वो टूल है, वो चश्मा है जो हमें इस सवाल का जवाब समझने में मदद करता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये सीपीआई आखिर है क्या भला? आसान भाषा में सोचिए, ये हमारी अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर है। जी हाँ, एक ऐसा मीटर जो हमें बताता है कि महंगाई का बुखार कितना चढ़ रहा है या उतर रहा है। अगर इसे जरा तकनीकी भाषा में समझें तो सीपीआई उन चीजों और सेवाओं की कीमतों के भारित औसत को मापता है जो हम और आप जैसे परिवार खरीदते हैं। अब यहाँ दो शब्द पकड़ने वाले हैं। पहला है वस्तुओं की टोकरी और दूसरा है भारित औसत। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी आंकड़ा आखिर बनता कैसे है। चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये पूरा खेल 3 स्टेप्स का है। सबसे पहले एक टोकरी तय की जाती है। इसमें वो सभी जरूरी चीजें होती हैं जो एक आम परिवार खरीदता है। दूसरा स्टेप, उस टोकरी में मौजूद हर चीज की कीमतें अलग अलग टाइम पर इकट्ठा की जाती हैं। और फिर तीसरा, एक बेस ईयर को बेंचमार्क बनाकर कीमतों में हुए बदलाव को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये वस्तुओं की टोकरी सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे एक आम परिवार की महीने भर की शॉपिंग लिस्ट या शॉपिंग कार्ट की तरह सोचिए। बस वही है ये। और यहीं पर वो दूसरा शब्द भारत औसत सामने आता है। मतलब इस टोकरी में हर चीज का महत्व बराबर नहीं होता। जरा इस डोनट चार्ट को देखिए। भारत के सीपीआई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का वजन सबसे ज्यादा है, करीब 45%। इसका सीधा मतलब ये है कि दाल चावल की कीमतों में छोटा सा बदलाव भी सीपीआई पर कार की कीमतों में हुए बड़े बदलाव से ज्यादा असर डाल सकता है। अच्छा, तो ये सारा हिसाब किताब करता कौन है, ये भी जानना जरूरी है। भारत में ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की है, जो हर महीने ये डेटा जारी करता है। अब एक सीपीआई हर किसी की कहानी नहीं बता सकता। सही बात है माँ। एक फैक्ट्री वर्कर का खर्च और एक किसान का खर्च एक जैसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए भारत में अलग अलग समूहों के लिए कई तरह के सीपीआई का इस्तेमाल होता है। मतलब सबके लिए अलग अलग टोकरियां। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं, ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, सीपीआई आईडब्ल्यू है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, और इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय होता है। वहीं सीपीआईएल और सीपीआईआरएल से कृषि और ग्रामीण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय होती है। लेकिन इन सब में सबसे अहम है सीपीआई कंबाइंड, जिसे एनएसओ जारी करता है, क्योंकि इसी एक आंकड़े पर आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की पूरी इमारत खड़ी करता है। अच्छा, सीपीआई को समझते हुए अक्सर एक और इंडेक्स का जिक्र आता है, डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए अब इन दोनों के बीच के फर्क को भी समझ लेते हैं, जो असल में खुदरा बनाम थोक का मामला है। इन तस्वीरों से अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, डब्ल्यूपीआई फैक्ट्री या मंडी के गेट पर कीमतों को नापता है, यानी होलसेल लेवल पर, और इसमें सिर्फ सामान शामिल होता है, सेवाएं नहीं। दूसरी तरफ सीपीआई उस कीमत को मापता है जो हम और आप किसी दुकान पर चुकाते हैं, यानी रिटेल लेवल पर। और सबसे बड़ा फर्क, इसमें सामान के साथ साथ डॉक्टर की फीस या ट्यूशन जैसी सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो हमने ये समझ लिया कि सीपीआई क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब इसका असर पॉलिसीज से लेकर हमारी जेब तक कैसे पहुंचता है? सच पूछिए तो सीपीआई का असर हर जगह है। ये वो नंबर है जिसे देखकर आरबीआई तय करता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी। इसी को देखकर सरकार अपनी आर्थिक नीतियां बनाती है। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इसी से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, ये हमें ये भी बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था असल में कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर सीपीआई के महत्व को सिर्फ एक नंबर में समझना हो तो वो ये है, 4% प्लस या माइनस 2%।
यह है आरबीआई का आधिकारिक महंगाई लक्ष्य। आरबीआई का पूरा ध्यान इसी पर होता है कि सीपीआई महंगाई दर 2% से 6% के बीच ही रहे। सब कुछ इसी एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। महान अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमन ने कहा था, मुद्रास्फीति कराधान का वो रूप है जिसे बिना कानून के लगाया जा सकता है। ये बात महंगाई के उस असर को बताती है जिसे सीपीआई मापता है। मतलब महंगाई एक ऐसा छुपा हुआ टैक्स है जो हमारी खरीदने की शक्ति को चुपचाप कम कर देता है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि सीपीआई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। एक ऐसा वाइटल साइन जिसका सीधा असर सरकार के फैसलों पर, हमारी जेब पर और हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, आज हम डेटा पैक और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर जितना खर्च करते हैं उतना शायद पहले कभी नहीं करते थे। तो जैसे जैसे हमारे खर्च करने के तरीके बदल रहे हैं, क्या सीपीआई की इस टोकरी को भी नहीं बदलना चाहिए ताकि ये हमारी आज की आर्थिक सच्चाई को सही से दिखा सके? इस पर सोचिएगा जरूर।